Good morning, students. May God bless you with a day full of joy and happiness. Welcome to your computer class. Today we will continue our chapter 4, that is handling a mouse and touchpad. In the last video, you have learnt about drag and drop and scrolling. Today we will do our topic touchpad, given on your book page 32. टचपैड बेटा, आपने कंप्यूटर लैब में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर माउस देखा है ना आप सभी ने। माउस अटैच होता है सभी कंप्यूटर्स के साथ, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ माउस अटैच नहीं होता। लैपटॉप कंप्यूटर्स में टच पैड का यूज होता है। ठीक है, टच पैड इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट इज लेफ्ट क्लिक एरिया, सेकंड राइट क्लिक एरिया, एंड थर्ड इज पॉइंटर controlling area. Now look at this picture. This is the picture of touchpad, and this area is left click area. This is right click area, and this is pointer controlling area. Students, this is touchpad. Touchpad, a flat टच सेंसिटिव सरफेस ऑन अ लैपटॉप। लैपटॉप पर देखो बेटा, एक ये टच सेंसिटिव सरफेस होता है जो फ्लैट है, प्लेन है ना। दिस इज टच पैड। टच पैड वर्क्स लाइक अ माउस। जैसे हमारा माउस वर्क करता है, ये टच पैड भी उसी तरह से काम करता है। टच पैड इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। दिस इज लेफ्ट click area, this is right click area, and this is pointer controlling area. जो left click area है, it acts like a left mouse button. जो काम बेटा हम माउस के लेफ्ट बटन से करते हैं, वही काम हम लेफ्ट क्लिक एरिया से करते हैं। दिस इज राइट क्लिक एरिया, इट एक्ट्स लाइक अ राइट माउस बटन, and this is pointer controlling area. It is used for moving the pointer on the monitor. मॉनिटर पर पॉइंटर को मूव करने के लिए इस एरिया का यूज किया जाता है। नाउ लुक एट द स्क्रीन। अब यहाँ देखो बेटा, जैसे मैम ने फिंगर को मूव किया, उसी तरह से आपकी स्क्रीन पर एरो मूव कर रहा है। आपका पॉइंटर मॉनिटर स्क्रीन पर मूव कर रहा है ना, लाइक दिस। देखो, जिस आइकन पर भी मैम इसको लेकर मूव कर रहे हैं, वहीं पर आपका पॉइंटर मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम लेफ्ट क्लिक को कैसे यूज करेंगे। अब किसी भी आइटम को, ऑब्जेक्ट को या फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस के लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर हमारा लेफ्ट बटन कौन सा है, दिस इज। ठीक है, अब हम पहले अपने पॉइंटर को प्लेस करेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। नाउ इट इज सेलेक्टेड। अब हमारा ये आइकन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और राइट क्लिक कैसे करना है, आइकन के ऊपर हमने पॉइंटर प्लेस किया एंड प्रेस राइट क्लिक एरिया। देखो, आ लिस्ट ऑफ कमांड्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। अब जब हमने राइट क्लिक को प्रेस किया तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ कमांड्स अपीयर हो गई। टच पैड। अ टच पैड इज अ फ्लैट टच सेंसिटिव सरफेस ऑन अ लैपटॉप। बेटा, लैपटॉप पर एक फ्लैट, एक प्लेन टच सेंसिटिव सरफेस होता है। सरफेस मीन्स जो ऊपर की सतह है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर का पोर्शन जो फ्लैट होता है और टच सेंसिटिव होता है,
उसे हम टच पैड कहते हैं। आप सभी ने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप में आपने देखा है टच पैड, देखा है ना सभी ने? गुड। इट इज एन इनबिल्ट पैड दैट वर्क्स लाइक अ माउस। ये इनबिल्ट पैड होता है बेटा जो माउस की तरह से काम करता है। जैसे कंप्यूटर में हमारा माउस सीपीयू के साथ अलग से कनेक्टेड होता है, लेकिन लैपटॉप में टच पैड हमारा इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मीन्स जो अंदर ही बना हुआ होता है, अलग से उसको अटैच नहीं करना होता। इट कैन सेंस द मूवमेंट्स एंड टैपिंग ऑफ द फिंगर्स। फिंगर्स की टैपिंग को, मीन्स टैपिंग क्या होता है? फिंगर्स के साथ जब हम प्रेस करते हैं, जब हम टैप करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। और मूवमेंट्स को, जब हमारी फिंगर्स मूव करती हैं उस पोर्शन पर, तो वो उसको सेंस करता है, महसूस करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। टच पैड बेटा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट, लेफ्ट क्लिक एरिया acts like a left mouse button। टच पैड का लेफ्ट एरिया, लेफ्ट क्लिक एरिया जो माउस के लेफ्ट बटन की तरह से काम करता है। जो काम हमारा माउस का लेफ्ट बटन करता है, वही सेम वर्क हम लेफ्ट क्लिक एरिया के साथ कर सकते हैं। नंबर 2, राइट क्लिक एरिया acts like a right mouse button। राइट क्लिक एरिया से हम वही काम करते हैं जो हम माउस के राइट बटन से करते हैं। नंबर 3, पॉइंटर कंट्रोलिंग एरिया is used for moving the pointer on the monitor। मॉनिटर पर पॉइंटर को मूव करने के लिए पॉइंटर कंट्रोलिंग एरिया का यूज किया जाता है। अब पिक्चर में देखो बेटा, पिक्चर में तीनों पार्ट्स क्लियर है ना आपको? तीनों सेक्शंस देखो, लेफ्ट क्लिक एरिया, राइट क्लिक एरिया एंड पॉइंटर कंट्रोलिंग एरिया। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। This is the picture of George E. Zerfite। कौन है बेटा ये? जॉर्ज ई ज़रफ़ाइट। इन्होंने फर्स्ट टच पैड को इन्वेंट किया था। जॉर्ज ई ज़रफ़ाइट invented the first touch pad in 1988। बेटा जॉर्ज ई ज़रफ़ाइट ने 1988 में फर्स्ट टच पैड इन्वेंट किया था। द टच पैड वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द पावरबुक लैपटॉप्स ऑफ एप्पल कंप्यूटर इन 1994। सबसे पहले टच पैड एप्पल कंप्यूटर्स के पावरबुक लैपटॉप में 1994 में यूज किया गया था। We will do exercise given on your book page 33। Part B, fill in the blanks। बेटा फिलअप्स के लिए आप देखो, सबसे पहले आपको हेल्प बॉक्स गिवन है। टच पैड, स्क्रॉल व्हील, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिकिंग। नंबर 1, a mouse has 2 buttons and a dash। माउस के 2 बटन्स होते हैं और क्या होता है? आप हेल्प बॉक्स में से देखो और आपने ट्राई करना है, ठीक है। नंबर 2, डैश एक्शन मूव्स एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ मॉनिटर। मॉनिटर पर एक आइटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए हम कौन से एक्शन का यूज़ करते हैं? माउस के कौन से एक्शन की हेल्प से हम किसी आइटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं?
Number 3, pressing the left mouse button once is called. माउस के लेफ्ट बटन को वन टाइम, एक बार प्रेस करना, क्या कहलाता है? Number 4, laptops have an inbuilt mouse called dash. माउस में बेटा लैपटॉप्स में एक इनबिल्ट माउस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट सी, राइट T for true and F for false. अब यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. Number 1, a mouse is used for typing text on a computer. कंप्यूटर पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या हम माउस का यूज़ करते हैं? बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? ट्राई करोगे बच्चे आप? सेकेंड, स्क्रॉलिंग मीन्स टू मूव द पेज अप और डाउन. स्क्रॉलिंग का मीन क्या है? पेज को अप और डाउन करना. नंबर 3, टच पैड इज अ टच सेंसिटिव सरफेस. क्या टच पैड एक टच सेंसिटिव सरफेस है? नंबर 4, डबल क्लिकिंग एन आइटम ओपन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. किसी भी आइटम के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या हमारे सामने कमांड्स की लिस्ट ओपन हो जाती है? We will learn a new software टक्स टाइपिंग. बेटा अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप स्कूल आएंगे तब हम कंप्यूटर लैब में टक्स टाइपिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे. बेटा आप पेरेंट्स की हेल्प से टक्स टाइपिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो. टू डाउनलोड टक्स टाइपिंग सॉफ्टवेयर you have to open web browser like Google Chrome on your computer and type tux-typing.en.softonic.com/download. ठीक है बेटा, आप इस एड्रेस को वेब ब्राउज़र पर टाइप करके भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो. आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉल इट एंड यू विल गेट द आइकन ऑफ टक्स टाइपिंग ऑन द डेस्कटॉप. डाउनलोड करने के बाद बेटा आपको डेस्कटॉप पर ये टक्स टाइपिंग का आइकन अपीयर्स हो जाएगा. आई होप that you all will enjoy the typing of alphabets in fun way. ठीक है बेटा, टक्स टाइपिंग में बेटा हम टाइपिंग सीखेंगे लेकिन एक फन वे में, गेम की तरह से हम सीखेंगे. ठीक है, लुक एट द डेस्कटॉप. दिस इज द आइकन ऑफ टक्स टाइपिंग. अब बेटा स्क्रीन पर देखो, डेस्कटॉप पर देखो, ये आइकन है टक्स टाइपिंग. Double click on it. Now we will select fish cascade. देखो अब यहाँ पर बेटा डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं, इजी मोड, मीडियम मोड, हार्ड मोड. बट अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, तब हम इजी मोड में गेम प्ले करेंगे. ओके, क्लिक ऑन इजी. अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आप अल्फाबेट्स करना चाहते हो, एनिमल्स नेम, एस्ट्रोनॉमी, कलर्स. बट वी विल सेलेक्ट अल्फाबेट. ठीक है, अब बेटा Now look at the screen. There is one penguin. आपको स्क्रीन पर एक पेंगुइन दिखाई दे रहा है और फिशेस देखो, ऊपर से फिशेस आ रही है नीचे. इन फिशेस में क्या है? अल्फाबेट्स. अब हमें इन अल्फाबेट्स को बेटा
कीबोर्ड से प्रेस करना है। पी अल्फाबेट की को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको प्रेस करेंगे। ये देखो हमने प्रेस किया, अब पेंगुइन उसके पास जा रहा है और उसको ईट कर लेगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? टी। अब कौन सी की प्रेस करेंगे हम? टी। नेक्स्ट अल्फाबेट देखो वी। इसी तरह से बेटा आपने कीबोर्ड की हेल्प से अल्फाबेट कीज को प्रेस करना है, ठीक है? के। एच, जेड, एम, एच। तो बेटा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जब भी अल्फाबेट्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको प्रेस करना है। अगर आपका कोई भी अल्फाबेट मिस हो जाता है, वो फ्लोर पर आप नीचे वाटर देख रहे हो ना, अगर वो नीचे वाटर पर टच हो जाता है तो आपका एक चांस कम हो जाएगा, ठीक है? अब इस तरह से देखो, अगर हमारा वाई मिस हो जाता है तो हमारा एक चांस कम हो जाएगा। देखो वाई ने नीचे टच किया और एक चांस लॉस्ट हो गया हमारा, ठीक है? ठीक है बेटा, आप सभी इस गेम को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो विथ लर्निंग। So students, now we will meet in our next class. Till then, take care and thank you.